हाँ मेरे साथ है, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज एक हम नया अध्याय लाए हैं जो क्लास 10 की है और ये क्लास 10 का शुरुआती पार्ट है जिसका नाम है 1.1 और इसे हम 7वीं 8वीं 9वीं तक ये सवाल लगाए हैं। यही सवाल हमारा 10 में भी दिया है बट थोड़ा सा रूप बदल दिया है। चलिए बिना समय गवाए हम ये अध्याय शुरू करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह सवाल समझ में आएंगी। देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सरल रूप है। पहले हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए हमारा ये रहा सवाल, जो कुछ सवालें हैं हमारी 1.1 में 17 सवाल हैं, हम एक एक बारी बारी से करेंगे। तो पहला हमारा सवाल है 945। तो चलिए करते हैं। पहले कहा गया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, तो हम अभाज्य को बेटवा इस तरह निकालते हैं। ये रहा अभाज्य करो, तो हमारा क्या है 945। दोस्तों पहला काम, हम सवाल का अगर लगाना है तो पहले सम और विषम। सम संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से और दूसरों से भी कट जाए, वह सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो विषम संख्या हो गई। तो वही हम देखेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड अर्थात हमारे सवाल के लास्ट वाला कौन अंक है। तो यहाँ लास्ट में तो हमारा 5 है और 5 का जोड़ा नहीं बना। अगर हम जोड़ा बनाएं तो दुई बनी और एक बनी। देख लीजिए दोस्तों, दुई 4 और 1 5, जोड़ा नहीं बन रहा है। और जिनका जोड़ा बने वही विषम संख्या होती है। और दूसरी बात, विषम संख्या से ही काटी जाती है। जैसे लास्ट में 5 है तो हमारा सबसे छोटा सम संख्या दुई, तो दुई से ट्राई मारते कटेगा। 2 चौके 8, 8 हमने 9 से निकाल लिया, 1 बच गया, हो गया 14। 2 सत्ते 14, फिर 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, फिर 2 से बड़ी 3 एक विषम संख्या जो 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। 2 और 1 ही रहेगा। देखो 1 का जोड़ा कहाँ बनेगा, 2 तो बन गया बट 1 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो 3 से ट्राई मारते हैं। 3 त्रिका 9, चलिए 9 तो कट गया। फिर 3 एक कम 3, 4 में से हमने 3 निकाल लिया, हमारा बच गया 1 और 1 को दे दो उधर। 3 बच्चे 15, देखिए पूरी तरह कट गया हमारा 945। 3 के पहाड़े में कट गया, 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया। अब चलिए फिर से देखिए, लास्ट में फिर विषम संख्या आ गई। फिर यार 3 से ही ट्राई मारेंगे, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से। ऐसे हम विषम संख्या ही चूज करेंगे। 3 एक कम 3 बच्चे 15, ये लीजिए, ये भी कट गया। फिर से 3 से ही काटेंगे क्योंकि हमारा 15 भी 3 से ही कट जाएगा। 3 बच्चे 15। अब 5 हमारा 3 से नहीं कटेगा, असंभव है क्योंकि 3 के पढ़े 5 आएगा, 3 कम 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 हमारा बच जाएगा। और हमारा गुणनखंड आवाज कहता है पूरी की पूरी तरह विभाजित हो। तो 3 से ना कटे तो हमारी विषम संख्या पहले 2 थी, फिर उसके बाद पहले हमारी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। जैसे हमारा 2 से नहीं कटी, अब 3 से भी नहीं कट रही है 5, तो 5 से डायरेक्ट कटेंगे। 5 एक कम 5, ये लीजिए लास्ट में हमारा 1 आ गया, बस यही हमारा हो गया। देखिए दोस्तों, हमें लास्ट में कुछ भी करके 1 ले आना है, कुछ भी करके 1 ले आना है। बस हम क्या लिखेंगे इसका 945। समझ लीजिएगा दोस्तों, अपने कागज में साफ नोट डाउन कर लेना। हमारे ब्लैक बोर्ड में स्थान कम है इसीलिए मैं यही समझा रहा हूँ, तब समझ लेना। 945 का अभाज्य गुणनखंड अपना हमें लिखना पड़ेगा इस सवाल के अनुसार। खंड क्या है हमारा दोस्तों, हमने इसे काटा है, पर किससे काटा? ये जो सामने आपने पहाड़ा पढ़ा है ना दोस्तों, ये पहाड़ा जो पढ़ा किसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलो लिख देते हैं। क्या है हमारा पहला 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे हमारा देख लीजिए 1 2 3 अवेरा गुणे में 5। लीजिए दोस्तों, बस हमारा यही हमारा आंसर है, इसका एकदम परफेक्ट यही हमारा आंसर है। मिला लीजिएगा दोस्तों। तो आपने पहला सवाल तो समझ लिया। चलिए मैं उत्तर माला में क्या उत्तर दिया होगा। जैसे यहाँ तक तो हमारा उत्तर सही है, बट
ये उत्तरमाला में हमारे को दोसर दिया रहता है। देखिए जैसे दोस्तों हमारा क्या करते हैं, उत्तरमाला में हमारे किताब में कैसे दिया होगा, इसे 3 लिखा है तो मैं 3 लिखेंगे, जैसे 1 2 यानी 3 हमारे पास 2 है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, फिर गुणे 5 गुणे 7, बस यही हमारा आंसर है। यानी ये भी अगर आप आंसर लिख दो तो भी गलत नहीं है, ये भी आंसर सही क्योंकि हमारा किताब में ये दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे की हेडिंग। हाँ दोस्तों, तो आपने पहला सवाल लगा लिया और समझ भी गए, तो चलिए अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं। अब हमारा दूसरा क्या सवाल कहता है, इसी हेडिंग के अनुसार दूसरा भी लगाएंगे, जो कि हमने पहला लगा दिया, अब दूसरा लगाते, देखते हैं हमारा दूसरा क्या कह रहा है। यानी हमारा दूसरा सवाल क्या है, 140। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जितनी सवालें हैं सब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करना है। तो चलिए लीजिए, मैंने अभाज्य गुणनखंड का रूप दे दिया इसे। अब काटते हैं। 0 हमारा जो पीछे फिर से काम, अगर हमें पहाड़े से पकड़ना है किस संख्या से कटेगा, तो हमें ये बात का ध्यान रखना कि पीछे वाला ही पहले देखना। पीछे क्या है, 0, और 0 एक सम है और विषम भी है, कोई कहा नहीं है। तो ज़्यादातर 0 सम की कैटेगरी में आता है, तो 0 से पहले काम करते हैं, 2 से ही काटते हैं। जो सबसे शुरुआती पहाड़ा हमारा क्या है, 2 ही, क्योंकि सबसे 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे। बट सबसे पहले अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से ही शुरू किया जाए। तो शुरू करते हैं। 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 14 है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 तो आएगा ही नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 के पहाड़े में 14 आया, 2 सत्ते 14, लीजिए 14 कट गया, 2 शून्य सुन, ये दोस्तों 140 का आधा 70 होता है। अब फिर से वही काम, 0 फिर से पीछे आ गया तो फिर 2 से ही काटेंगे, 2 से नहीं कटेगी तो 3 पर जाएंगे, 2 3 6, हमने 7 में से 6 निकाल लिया। अब हमारा बच गया 1 को दे गया 0 के पास तो हो गया 0 10, तो 2 पंचे 10। अब रही दोस्तों यहाँ पर विषम संख्या का आगमन हो गया। लास्ट में देखिए 5, और 5 एक विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या से ही कटेगी। कैसे, अब हमारी सबसे छोटी विषम संख्या 3 पा गई, तो 3 से पहले ट्राई मारते हैं। 3 1 का 3, हमारा 1 3 तो बढ़ गया, बोले कि 5 बच गया। देखो 3 के पानी 5 आएगा, 3 1 का 3, 2 बच गया, बोले 2 तो नहीं कटेगा। तब हमारा 3 से ना कटे, तब चली जाए 4 पर, तो 4 के पहाड़े तो कटेंगे नहीं, क्योंकि 4 एक सम संख्या है। लेकिन तो ट्राई मार लेना बेटा, 4 दाम 40 तक जाता है, बट 35 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। 5 से ट्राई मारते हैं। अब 5 हमारा पीछे दिया ही है, कह रहा है पीछे हम 5 हैं, तो 5 से ट्राई मारिए, 5 से पक्का कट जाएगा। देखिए 5 के पहाड़ा अगर हम पढ़ते 7 बजे, तो 5 सत्ते 35, देख लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ के ही बदल दो। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तैया 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यानी हमने 5 के पहाड़ा 7 बजे पढ़ा, कट गया। अब रहा दोस्तों यहाँ 7 भी एक विषम संख्या है, और विषम संख्या स्वयं करती है, यानी हमारा 7 से ही कटेगा। तो 7 1 का 7, लीजिए दोस्तों हमारा लास्ट में 1 आ गया। हमें कुछ भी करके लास्ट में 1 लाना ही रहता है बस। तो बस जैसे हमने उसे किया था उसी से कर लेते, कहेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है दोस्तों, पहला है 2, फिर 2, फिर 5, फिर 7, बस दोस्तों यही हमारा आंसर है। अगर दोस्तों तुम्हें ये नहीं बार बार लिखने में अंकुश लगता है, तुम उठा किया करो दोस्तों, उठा के 140 आगे रखा करो और बराबर दिया करो, और डायरेक्ट यही उतार दो। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, बस। आप ऐसा भी हमारा ये आंसर सही है, इसमें कोई नहीं गलत कर सकते, क्योंकि अगर अभाज्य गुणनखंड को पूछने का बेटा तो सामने हमारा पैराग्राफ मार। तो आगे देखते हैं दोस्तों, तो हमारा 140 में ये रहा हमारा आंसर होगा, और किताबी अनुसार बेटा हमारा उत्तर कैसे दिया होगा, जैसे 2
हमारा ये जोड़ा बन रहा है 2 का ना, तो हम क्या करते हैं 2 और हमारे पास 2 कटे हुए 1 2 यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा आंसर है किताबी द्वारा। अगर यहाँ भी आंसर लिख दो तो भी गलत नहीं, ये भी सही है। तो चलिए दोस्तों अब आगे सवाल। दोस्तों तो आपने दूसरा सवाल भी समझ लिया, हमने पूरी तरह वो सवाल भी लगा दिया। तो चलिए अब तीसरे की बारी आई। हमारा तीसरा सवाल कितना लिखा है 156। हमने पहला और दूसरा खत्म कर लिया, अब तीसरा लगाते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारा 156। तो 156 को ये ध्यान दीजिए, यही हेडिंग पर ये सब लगी हैं, तो यानी हमारा 156 को फिर इधर लिखते हैं, ये रहा दोस्तों, और लगाना शुरू करते हैं। इसे हम अभाज्य गुणनखंड का रूप दे देते हैं, ये रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड का रूप। फिर से बेटा देखते हैं ये पीछे क्या है 6, और 6 हमारा एक सम संख्या है, और सम संख्या से सबसे छोटी में अगर हम आए तो सबसे पहले 2, क्योंकि हमारा सबसे पहला पहाड़ा 2 ही तो माना गया। चलो 2 के पहाड़े में तो 1 आएगा नहीं, तब क्या करेंगे दोनों ले लेंगे। अब दोनों लेंगे तो होगा 15। अब 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं आएगा, बट पढ़ तो लेते हैं। 2 के पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। अगर 2 की पहाड़ा 8 बजे पढ़ ले तो 16 नहीं, हमारे पास 15 ही है। तो 2 सत्ते 14, हमारा 15 में से 14 निकाल लिया, तो 15 में से 14 निकाले तो 1 बचेगा, और 1 उठा के 6 को दे दोगे तो बेटा यहाँ हो जी 16, और 16 तो 2 के पहाड़े में आएगा, तो 2 अट्ठे 16। ये लीजिए पूरी तरह हमारा कट गया 156, आ गया 78, यानी 156 का आधा 78। तो अब चलिए 78 को भी काटा जाता है, देखते हैं कैसे कटता है। अब 2 के पहाड़े में ही 78 को भी काटना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पीछे 8 एक सम संख्या है, हम पीछे से ही अभाज्य गुणनखंड को पता लगाते कि कैसे कटेगा। तो शुरू करते हैं। 2 के पहाड़ा पड़ी पहले की 7 आओ, तो 2 एक कम 2, 2 तिया 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 तिया 2 के पहाड़ा 3 बारी पड़े तो हो गया 6, और 7 में से हमने 6 निकाल लिया। अब 1 उठाकर उसे दे दीजिए। अब 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 18 आ जाए, तो 2 9 18, ये लीजिए 2 के पहाड़ा 9 बाजी पढ़े 18 जी। दोस्तों हमने 2 के पहाड़ा 3 बाजी पढ़ा तो 6 आया, और 6 हमने 7 में से निकाल लिया। 6 हमने 7 में से निकाल लिया, तो 7 में से 6 निकल गया तो 1 बच गया। तो वो एक क्या करेगा 8 के बगल में चाहिए, तो 8 के बगल में जैसे आ गई तो ये 18 का रूप ले लेगा, और 2 के पहाड़े में 18 भी आना चाहिए, तो 2 9 18। अब ये हो गया 39, हमने 78 का आधा 39 बना दिया। अब देखते हैं बेटा ये जो 9 है, तो बेटा 9 तो 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है, 2 के पहाड़े में 9 आएगा नहीं कोई माने में। तब बेटा जब 2 के पहाड़े में ना आए तब 3 के मारो, जब 3 से ना कटे तो 4 से मारो, जब 4 से ना कटे 5 से मारो। तो हमारा सबसे पहले हम 2 से मारे थे, 2 के बाद हमारा 3 आता है, तो हम 3 से ट्राई मारेंगे। देखिए दोस्तों 3 एक कम 3 लीजिए, ये हमारा हो गया। अब हमारा 3 तो कट गया, अब 9 की बारी है, तो 3 के पहाड़े में 9 भी करना चाहिए, तो 3 त्रिका 9, ये लीजिए दोस्तों 13 के पहाड़े में 39 आ गया, 13 तिया 39। अब 13 एक विषम संख्या है, 13 एक विषम संख्या 39 में, बट 13 से 39 कट रहा है, इसलिए सम के कैटेगरी में रख दिया गया है। जो संख्याएं दूसरों से कट जाएं वो सम के आ जाएंगी, और जो संख्या दूसरों से ना कटे वो विषम के आ जाएंगे। और 13 के पहाड़े 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा, और किसी के भी पहाड़े से नहीं कटेगा। तो शुरू करते हैं। 13 एक कम 13, ये लीजिए दोस्तों कट गया पूरी की पूरी तरह, पूरी के पूरी तरह। हाँ तो दोस्तों हमारा सवाल ये क्या है, हमारा 156 का गुणनखंड, 156 का गुणनखंड 2 गुणे, आप लोग चाहें तो बेटा हिंदी वाला लिख लेना, आप समय बचाना है बेटा, छोटी में ये वीडियो हो सके मैं छोटा बनाऊं, इसलिए बेटा मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। आप लोग क्या करना 156 का अभाज्य गुणनखंड ये लिख लेना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और आपके किताबों में कैसे उत्तर हमारा दिया होगा दोस्तों, ये पावर में दे दिया होगा। देखिए दोस्तों हमारा कई ठोड़ 2 है, 1 2 है ना, तब कहा गया होगा तुम्हारी किताब में 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 ऐसा दिया होगा, यही है तुम्हारा आंसर है, ध्यान रखना। जय ठोरे आते जैसे बेटा अगर हमारे पास 5 ठोरे 5 होते ऐसे गुणे में है 5 ठोरे 5, तो हम क्या करते 5 ठोरे 5 होते यानी 5 के पावर 5 ले देते। इसमें कोई अंतर नहीं दोस्तों, अगर तुम चाहो तो ये रूप भी बना लेना, चाहे ये रूप बना लेना, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक चलिए
आगे ना दोस्तों, हमने तीसरा सवाल भी समझ लिया। अब चलिए अगला सवाल लगाते हैं, देखते हैं वो सवाल हमें से क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 कंप्लीट हो गया, अब चौथे की बारी आई। चौथे की बारी है बेटा, चौथा हमारा है 650। हमारा जो चौथा सवाल है वो कह रहा है 650, और ये भी यही के रूप में लगाना है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा फिर से चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा कह रहा है 650। लीजिए हमारा दोस्तों, 650 को अभाज्य गुणनखंड का रूप हमने दे दिया। अब हमें आगे कैसे करना है ये देखते हैं दोस्तों। ये जो 650 हमारा है, ये हमारा इस अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही लगाना है। हमने अभाज्य गुणनखंड का श्रेणी दे दिया इसे दोस्तों। अब हमारा फिर से काम करेंगे भाई, सबसे छोटा सबसे पहला पहाड़ा 2 जो सम संख्या के लिए है, 3 का पहाड़ा विषम संख्या के लिए है, 4 का पहाड़ा सम संख्या के लिए, 5 के पहाड़ा विषम संख्या के लिए। यानी सम संख्या के लिए 2 और विषम के लिए 3। तो पहले इन दोनों से ट्राई मारेंगे। तो पहले 2 को ट्राई मारेंगे क्योंकि सबसे पहला पहाड़ा 2 है और पीछे हमारी सम संख्या है। देखिए बेटा, अब रही दोस्तों, 2 से ट्राई मारिए, पहले 6 को काटिए। 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 6 आए, तो 2 का 2 दूनी 4 2 तैया 6। 2 के पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 रख दिया। ये लीजिए 6 हमारा कट गया। अब 5 की बारी, ध्यान रहे 2 के पहाड़े से ही सब काटा जाएगा। इस लाइन की पूरी अक्षर 2 के पहाड़े से ही करनी चाहिए। 2 एक कम 2 तो दूनी 4, आगे नहीं जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। 2 तैया 6 जो ज़्यादा हो गया, तो 2 दूनी 4। हमने 2 की पहाड़ा 2 बार पढ़ा और 4 हमने 5 में से 4 निकाल लिया, और हमने 4 निकाल लिया तो 1 बच गया, और 1 उठा 0 दे तो हुई जी 10। तो 2 पंचे 10। ये लीजिए दोस्तों, 2 के पहाड़े से 650 कट गया और 650 का आधा आ गया 325। चलिए अब 325 को काटने के लिए बेटा पीछे कौन सी संख्या आ गई, विषम। और विषम के पहाड़ा हमारा 3 है और 5 है, यानी हमारा विषम का पहाड़ा क्या है, 3 और 5 है। अब इन दोनों में से ही इसे काटा जाएगा। 2 के पहाड़े से आप टेढ़ा चोटी लगा दीजिए, नहीं कटेगा, कोई माने नहीं कटेगा। तो पहले 3 से टाइम आते हैं। 3 एक का 3। अब 3 के पहाड़े में तो 2 का से 3 से छोटा है, तो हम दोनों ले लेंगे। तो 3 के पहाड़े में तो 25 आएगा ही नहीं। तब क्या करोगे, जब 3 के पहाड़े में तो छोड़ो, 5 पे चले जाओ। जो पीछे रखा हुआ है 5 से तो पक्का कट जाएगी। कैसे, देखो दोस्तों, 5 से 3 कम है, तो 5 के पहाड़े में तो 3 आएगा नहीं। तब क्या करो, दोनों ले लो, तो जी 32। अब 5 के पहाड़े में 32 तो ला ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, 5 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। जो 35 ज़्यादा है, अब हम 35 को नहीं ले सकते, ज़्यादा नहीं सकते, कम लेंगे। तो 5 छक्का 30 तक ली गए। अब हमने 32 में से 30 निकाल लिया, अब बचेगा 2। 2 उठा के इस 5 को दे दोगे, कितना हो गया 25। अब 5 के पहाड़ा पढ़ो कि 25 है, तो 5 के पहाड़ा 5 ही बार पढ़ा 50 25। ये लीजिए पूरी तरह कट गया, यानी हमारा 325 के 5 भागों में 65 आया है। अब 5 के पहाड़ों से फिर काटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पीछे हमें दिया है संकेत कि 5 से काटिए। अगर पीछे विषम संख्या आएगी तो डायरेक्ट हमें यही पता चले कि 5 से आप काट दीजिए, फट कट जाएगा। 5 एक कम 5, हमने 6 में से 5 निकाल लिया। अब बच गया हमारा 1 उठाएंगे तो यह का, तो 5 3 15। ये लीजिए, ये भी कट गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बारीकी सवाल है, कोई कठिन नहीं है, बस खाली कहा है आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलना लग जाएगा। चलिए अब 13 क्या है, 3 विषम संख्या है, बट 13 एक खुदे विषम संख्या है जो 13 से ही कटेगा। 13 कम 13। ये लीजिए दोस्तों, हमारा 1 आ गया, हमें 1 ही तो लाना था। तो दोस्तों आप लोग हिंदी वाला लिख लेना, हमारा 650 का जो आया है, 650 का अभाज्य गुणनखंड 2 फिर 5 फिर 5 फिर 13, ये तो है बराबर। अब 650 का बेटा देखिए, हमारा किताबी में उत्तर माला क्या दिया होगा बेटा, 2 गुणे। अब 5 कैसे हो रहे, 1 2, यानी 5 के पावर हो गया 2 और 13 13 यानी 13 करोगे, इसे बस बेटा ये हमारा आंसर ला।
उम्मीद है दोस्तों ये हमारा चौथा नंबर सवाल भी आप लोग को बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर बेटा कोई त्रुटि हुई तो माफ़ कर देना दोस्तों, और आप लोग को इस विषय में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम अगला सवाल करते हैं। हमने चौथा सवाल भी हमने कर लिया। अब चलिए 5वें नंबर की बारी आई। चौथा नंबर सवाल भी अवश्य बात है आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए 5वां नंबर की देखते हैं कैसा रहता है। 5वां नंबर थोड़ा बढ़ा दिया है बट कोई बात नहीं, जब तक हम आपके साथ सवाल हो चाहे जैसा हो। हाँ, जब तक हम हैं आपके साथ, सवाल आए आपके हाथ चाहे जैसा साथ देखेंगे। दोस्तों हमारा सवाल है 2644। हमारा सवाल है 2644। तो दोस्तों हमारा सवाल फिर से वही जैसा करेंगे जैसा हमने 1 2 3 4 को और 4 तक जो लगाया है वही 5वें नंबर को भी लगाना है। कैसे देखिए बेटा, पहले अभाज्य का रूप दे दीजिए। ये लीजिए मैंने अभाज्य का रूप दे दिया आराम से। अब दूसरी बात, सबसे छोटा पहाड़ा क्या है और सम संख्या क्या है? सबसे छोटा हमारा सम है, क्योंकि हमारा 4 एक सम संख्या है और सम संख्या का पहाड़ा हमारा 2 होते, 4 होते और 6 होते, 8 होते और 11 10 होते और डॉट अनंत तक जाता है। तो पहले हमारा सम संख्या का पहाड़ आया है तो हम सम संख्या से काटेंगे। तो हमारा सम संख्या क्या है? 2। पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं तो 4 से, 4 से नहीं तो 6 से, 6 से नहीं तो 8 से, ऐसे हम बांटते जाएंगे बारी बारी से। देखिए दोस्तों 2 के पहाड़ से पहले बेटा 2, 2 1 का 2, क्योंकि 2 को काटेंगे क्योंकि ये 2 बराबर है इसलिए 2 कट जाएगा। अब 2 के पहाड़ से 6 भी आए, अलग पहाड़ से नहीं ले सकता, तो 2 3 6, ये लीजिए हमारा 6 भी कट गया। अब 4 की बारी आई। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, ये लीजिए हमने 4 को भी काट दिया। अब ये वाले 4 को भी काटिए तो 2 दूनी 4, ये लीजिए दोस्तों हमारा ये 2644 2 के पहाड़े से कट गया। दोस्तों फिर पीछे क्या आ गया? 2, यानी हमें यकीन हो गया कि 2 के पहाड़े से ये वाला भी कटेगा। तो चलिए अब 2 के पहाड़े से ये लाइन भी काटा जाएगा, क्योंकि ये लाइन 2 से भी कटी, ये भी लाइन हमें बता रही कि 2 से ही कटेगी। तो बेटा देखिए 2 से ये वाला एक छोटा है इसलिए कहा कर दोनों ले लेंगे। तो 2 छक्का 12, हमने 13 में से 12 निकाल लिया तो हमारा 1 बच गया और 1 उठाकर इस वाले 2 को ले लो तो 2 छक्का 12, ये भी कट गया। अब हमारा ये 2 बच गया तो 2 1 कम 2, ये लीजिए। अब हमारा 661 बचा। देखते हैं दोस्तों हमारा ये 661 किसी संख्या से कटेगा। अब क्योंकि पीछे एक विषम संख्या भी 61 एक विषम संख्या है और हमारे ख्याल से 661 एक पूरी तरह विषम संख्या है, जो 661 किसी और संख्या से नहीं कटेगी। देखिए दोस्तों हम कहाँ करेंगे बेटा, 2 से नहीं कटेंगे 3 से काटेंगे। देखिए बेटा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से 1 कम पड़ेगा ना, नहीं काट सकते। हमारे ख्याल से बेटा ये 661 जो है एक विषम संख्या है जो कोई के पहाड़े से नहीं कटती, और विषम संख्या वो होती है जो स्वयं कटती किसी और से नहीं करती। तो कहाँ करेंगे 661 कम ये 61 कम 1, यानी हमने 661 का पहाड़ा सिर्फ एक बार बढ़ा और 1 उठाकर नीचे रख दिया। ये रहा बेटा हमारा 5वां सवाल। तो हमारा 2644 का गुणनखंड क्या है दोस्तों, नीचे कर लेते हैं। ये हमारा 2644 का गुणनखंड क्या है दोस्तों, 2 गुणे 661, क्योंकि हमारा ये लाइन रहा थी वही तो रखा है सामने। अब हमारा किताब में उत्तर माला क्या दिया होगा, देखो बेटा हमारे पास 2 कितनी है, 2 ठोरे, यानी हम 1 2 लिखेंगे और दर्शाएंगे क्या कि 2 की पावर 2, ये दर्शा रहा है कि हमारे पास 2 तो हैं पर 2 ठोरे हैं। और बेटा गुणे में क्या बचा 661, बस यही हमारा। बाकी भी सवालें कराई जाएगी बट ये हेड की लास्ट सवालें रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो सवालें भी। देखिए दोस्तों ये जो हमारा 7325 है, 7325 ये इस हेड की 6वीं सवाल है और ये भी सवालें हैं, ये तकरीबन 11 सवाल हैं बट ये 6वीं सवाल है। तो चलिए अब 6वीं सवाल को करते हैं। बेटा इधर ध्यान देते तो हमारा लास्ट में एक विषम संख्या भी, जो विषम संख्या क्या है 5, और 5 एक विषम संख्या जो 5 से ही कट सकती है सिर्फ। तो हम ट्राई मारते हैं सिर्फ 5 से ही चलाते हैं, क्योंकि 2 और 3 के पहाड़े में तो आएगा नहीं,
2 3 के पहाड़े नहीं, 4 के पहाड़े में डायरेक्ट एक 5 से ही कटेगी कि विषम संख्या 5 से ही काटी जाती है। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, हमने 7 में से 5 तो निकाल लिया, बट इसमें 2 बच गया, तो 2 को क्या करते हैं, इधर 3 को दे देते हैं, तो ये 3 करेंगे तो होगी 23, तो 5 चौके 30। अब हमारा 3 बच गया, 3 उठाकर 2 को दे दो, हो गया 32। अब 32 को भी 5 से ही काटना पड़ेगा, तो 5 छक्का 30। ये लीजिए 5 के पहाड़े में 5 के पहाड़ा हमने 6 बजे पढ़ा और हमारा 30 आ गया। 30 32 में से 30 निकाल लिया, बच गया 2, और 2 उठाकर 25 को दे दो, मतलब 5 को दे दो, और 5 के पहाड़े में 25 में घटेगा, 50 25। ये लीजिए दोस्तों कट गया। अब बेटा हमारे पीछे फिर से एक विषम संख्या आ गई, तो हम फिर से 5 से ही काटा जाएगा। देखिए दोस्तों आगे 14 है, क्योंकि एक अंक ले अगर हम 1 का ले तो 1 हमारा 5 से कम है, इसलिए जब कम पड़ता है ना 2 अंक मिलेगा, तो ये होगा 14। अब 14 का करो, 5 के पहाड़ा पढ़ो तो 14 है, तो 5 दूनी 10, और हमारा 4 हो गया। 4 उठा के क्या दे दो, 6 को, और जब 6 को दे दो तो हो जाएगा 46, तो 46। अब 5 के पहाड़ा पढ़ो कि 46 आए, तो बेटा 46 तो नहीं है, मतलब 45 तक 5 के पढ़ा जा सकता है, तो 5 9 45। हमारा 46 में से जब 45 निकाल लेंगे तो 1 बचिए, और 1 उठा 5 को दे तो होगी 3, 5 3 15। दोस्तों अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा पाँचे का आया 3, तो अब हमारा 3 से ही कटेगा। देख लेते हैं दोस्तों। 3 8 है 24, 3 9 27, 3 9 27, और हमने 29 में से 27 निकाल लिया, बच गया 93, 23 बचा, और 3 के पहाड़े में 23 आएगा ही नहीं, तो क्या करते हैं 293 एक विषम संख्या है, क्योंकि 293 संख्या चाहे जिससे काटोगे कटेगा ही नहीं, तो एक की विधि है इसे डायरेक्ट काट देगा। तो क्या करेंगे 293 कम 293, ये और हमारा ये पूरी तरह कट गया। तो बस वही काम फिर से करते हैं। 73 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, जो यहाँ लिखा है वही लिख दो, यानी 5 गुणे 293 बस। और हमारे उत्तर माला में क्या दिया होगा दोस्तों, 5 को लिखेंगे, 5 का है 1 2, यानी 5 की पावर 2 गुणे 293। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है। लीजिए दोस्तों हमारा 6 सवालें इस हेडिंग से लग गई। उम्मीद है आप लोग को इस हेडिंग की सवालें पूरी तरह समझ में आई होंगी, और जो बाकी सवालें हैं उन्हें हम आप लोग जो सवालें लग पाएंगी उसे हम होमवर्क स्वरूप देते हैं। जो सवालें इस हेडिंग से बच गई हैं उसे हम होमवर्क में देते हैं, आप लोग उसे लगा लेना, और बाकी सवालें हम नेक्स्ट हेडिंग में आप करते हैं। जो इस हेडिंग से 6 रिलेटेड हमने कराया है, बाकी हमने 5 सवालें छोड़ दी हैं। 5 सवालें आप लोग होमवर्क अर्थात आप लोग खुद करोगे, जो इसी के जैसा सेम है। तो उम्मीद है दोस्तों इस हेडिंग से आप लोग को सारी सवालें समझ में आई। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट हेडिंग करते हैं, वो वाली हमारी सवालें क्या कहती हैं।